गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। और इस लेक्चर को देखने से पहले, ये 12th लेक्चर को देखने से पहले 11th लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है 11th से रिलेटेड है। इसलिए वैसे कुछ नहीं समझ में आएगा जो इस लेक्चर को आप फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट देख रहे हो। तो कहा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। इससे पहले आपको हम स्ट्रॉन्ग एसिड का बताए थे, लेकिन ये जो वीक एसिड है उसमें पीएच कैलकुलेट करते समय क्या सावधानी रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह दें, फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम लोग अल्फा निकाल लें, जहां पे के क्या है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और ये सी क्या है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे अल्फा। If calculated alpha comes out to be less than or equal to 1, जो हम लोग अल्फा कैलकुलेट किए उसका वैल्यू यदि 0.1 से कम हो या उसके बराबर हो, तो उस सिचुएशन में H प्लस कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करें। लेकिन इफ अल्फा इज ऑफ्टेन ग्रेटर देन 0.1, और यदि 0.1 से बड़ा हो जाए, उस समय आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये और ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये फार्मूला उस समय ऑब्टेन हुआ है हम लोगों को जब अल्फा को निगलेक्ट कर दिए हैं, यानी अल्फा का वैल्यू ये समझे हैं जो बहुत ही कम है, और ये उस समय का फार्मूला है जब अल्फा का वैल्यू ज्यादा है। तो क्या करेंगे, यदि 0.1 से ज्यादा हो तो उस समय फिर हम अल्फा का वैल्यू इस फार्मूला से ऑब्टेन करेंगे, और उस समय H प्लस कंसंट्रेशन के लिए हम बात करेंगे C अल्फा। यदि 0.1 से बड़ा या उससे छोटा, उसके बराबर या उससे छोटा हो तो H प्लस के लिए यह फार्मूला अप्लाई करें, और यदि उससे बड़ा हो जाए अल्फा का वैल्यू 0.1 से, तो उस समय ये अप्लाई करें। तो फिर हम एक सवाल ले लेते हैं, नोट कीजिए। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1m सॉल्यूशन ऑफ HCl। के का वैल्यू दे दिया गया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लें। कैसे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू √k/c। के 4 × 10 के पावर -10, और C कंसंट्रेशन 1m है। सॉल्यूशन करके √4 × 10 के पावर -10। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 × 10 के पावर -5। ये इतना, ये हम लोगों का क्या वैल्यू मिल गया, अल्फा का वैल्यू मिल गया। और ये अल्फा का वैल्यू मिला मतलब 2/इतना 2 2 4 5 0.00040 इतना। क्या ये 0.1 से कम है कि नहीं है, और यदि कम है तो हम क्या देखे हैं, जो इफ अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 0.1, देन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देन
H प्लस कंसंट्रेशन के लिए हम अप्लाई कर देंगे रूट अंडर के ए इंटू सी। तो रूट अंडर के ए इंटू सी, तो के ए का वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 और सी 1 यानी 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5। इतना हमको किसका वैल्यू मिल गया बच्चों? तो H प्लस कंसंट्रेशन का वैल्यू मिल गया। और यदि हमको H प्लस कंसंट्रेशन मिल गया तो क्या अब pH निकाल सकते हैं कि नहीं? वैसे भी यदि इस फार्मूला में हम H प्लस कंसंट्रेशन C अल्फा भी अप्लाई करते तब पर भी आंसर उतना ही आता। थोड़ा सा ध्यान में रखें आप लोग, यहाँ पे देखें आप, ये जो अल्फा H प्लस कंसंट्रेशन है ये इतना है, ध्यान दें, H प्लस कंसंट्रेशन इतना आया। और याद कीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में यदि 10 के पावर माइनस 6 से ज़्यादा या उसके बराबर, 10 के पावर माइनस 6 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कितना होगा? -3, -1, -5, तो उसमें वाटर का H प्लस का एडिशन नहीं किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे जब हमको अब H प्लस मिल गया तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग H प्लस यानी 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस लॉग 2 प्लस 5 लॉग 10। अब ये इसका वैल्यू लॉग टेबल में देखने का जरूरत नहीं है, रटा हुआ होना चाहिए। 0.30 ये माइनस में और प्लस कितना 5, तो 5 माइनस 0.30 यानी क्या कह देंगे 4.70। जैसे ही आप क्या कर लें pH को फाइंड कर लें, pH को फाइंड कर लें, उसके बाद थोड़ा सा सावधानी से चेक कर लें जो फाइंड किया गया pH सही है कि नहीं है। तो यदि एसिड है तो उस एसिड का pH का वैल्यू 7 से क्या होगा? कम होगा, जो कि क्या है? सही है। यदि और मोर करेक्शन चाहते हैं तो इतना ही वैल्यू लेकर के H प्लस HCl के केस में चेक कर लेना है तो और मोर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन नेक्स्ट सवाल ले ले। What will be the H plus hydrogen ion concentration and pH of इतना M solution of acetic acid? तो जब भी सवाल दें तो सबसे पहले आप रोक करके सवाल पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद जो है ये सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले कहे आपको जो क्या निकाल लें, आप अल्फा निकाल लें, रूट अंडर के बाई सी, के ए का वैल्यू दे दिया गया है 1.75 10 के पावर माइनस 5 और ये 0.1। जब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे के ए का वैल्यू, तो के ए का वैल्यू आ जाएगा 1.32 10 के पावर माइनस 2। ये देख लें आप जो it is less than 0.1 ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू है 0.1 उससे कम है, और जब उससे कम है तो H प्लस कंसंट्रेशन के लिए आप लगा सकते हैं रूट अंडर के इंटू सी, आप लगा सकते हैं सी अल्फा। दोनों से रिजल्ट क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। कैसे हम पकड़ लिए? क्योंकि यहाँ पे ये 10 के पावर माइनस 2 है, यानी 10 के पावर माइनस 6 से ज़्यादा है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर मिल रहा है। अब जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो फिर 1.75 10 के पावर माइनस 5 इंटू कंसंट्रेशन 0.1। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद फिर इसका वैल्यू जो आ जाता है वे 1.32 10 के पावर माइनस 3 आ जाता है। 1.32 10 के पावर माइनस 3। अब हमको मिल गया H प्लस और H प्लस कंसंट्रेशन निकल गया, तो लॉग 1.32 10 के पावर माइनस 3। अब उम्मीद है
जो इतना को सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगा 2.88, जो कि एसिड यदि है तो पीएच एसिड का 7 से कम है, ये सही है। तो अब हम लोग बेस का बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लें। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक बेस, ये जस्ट लाइक किसके जैसा है, एसिड की जैसा। यानी इस लेक्चर से देखने से पहले आपको 11 देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियल मानते हैं सी मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, ये कुछ समय के बाद डिक्रीज करेगा तो -C अल्फा, ये +C अल्फा, ये +C अल्फा। अब डिक्रीज करके हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो एट इक्विलिब्रियम पे, और जैसे ही एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब हम बात करेंगे KB इक्वल टू B प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन और BOH का कंसंट्रेशन। B प्लस का कंसंट्रेशन क्या देख रहे हैं, C अल्फा, ये C अल्फा और यहाँ C1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब तो हम लोग समझ गए हैं, यदि अल्फा का वैल्यू 0.1 के बराबर या 0.1 से कम हो, उसी समय ये इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.1 और लेस देन 0.1 देन अल्फा इज निगलेक्टेड। अब स्पष्ट कर दिए। तो जैसे ही इफ अल्फा वेरी लेस देन 1 कह दें, यानी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो देयर फोर के बी इक्वल टू बात करें तो क्या कह देंगे, C अल्फा स्क्वायर और अल्फा बराबर √√KB/C। यानी जस्ट लाइक हम लोग किसके जैसा, बेस के जैसा बात कर रहे हैं। जो KB को, सॉरी एसिड के जैसा, KB को किस नाम से जानिएगा, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और C क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस कह देंगे। और अल्फा तो समझिए गए हैं, जो अल्फा क्या है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस यहाँ कह देंगे। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यदि हम OH माइनस का कैलकुलेशन करें तो OH माइनस बराबर C अल्फा, देख रहे हैं यहाँ पे OH माइनस इक्वल टू C अल्फा, और C अल्फा के जगह पे देख लिए KB/C। फिर यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो √KB/C। यानी जिस तरह से हम लोग एसिड के केस में क्या बात कर रहे थे, एसिड के केस में बात कर रहे थे कि उसी तरह से बेस के केस में बात कर रहे हैं KB। तो यही हम लोगों को OH माइनस कंसंट्रेशन को फाइंड करने का एक फार्मूला मिला। तो अब बात करें कैलकुलेशन ऑफ POH। कैलकुलेशन ऑफ POH, यदि POH को कैलकुलेट करना चाहते हैं किस केस में, वीक बेस के केस में, तो OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर फाइनली हमको √KB/C मिला। OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर आप कह सकते हैं जो KB/C 1/2, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यदि हम लोग दोनों साइड लॉग ले गए तो क्या कह देंगे, लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन लॉग KB/C। एक बार और आपको हम दिखा दें, अब इस रूल के अनुसार क्या कह सकते हैं, 1/2
log KB और प्लस 1/2 log C। तो ये log OH माइनस कंसंट्रेशन। अब हम फिर कहेंगे जो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से, यानी जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log OH माइनस कंसंट्रेशन, फिर -1/2 log KB, फिर प्लस हाफ log C। इतना हो गया। अब -log OH माइनस कंसंट्रेशन को हम किस नाम से जान सकते हैं, POH। ये बात हम पहले से जानते हैं। फिर क्या कह सकते हैं, हाफ PKB और फिर प्लस माइनस हाफ log C। log C इसलिए रखते हैं जो यहाँ पे PC थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो ये जो आपका फार्मूला मिल गया, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, जो POH बराबर 1/2 PKB और माइनस log C, ऐसा भी लिख सकते हैं। एट 25 डिग्री C पर यदि बात करें तो हम जानते हैं जो KW का वैल्यू जो होता है 14, तो देयरफॉर KW का वैल्यू 1 × 10⁻⁻14। अब ये PKW का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर और क्या जानते हैं, जो pH बराबर 14 ये किसके लिए हम दिखा दिए बाबू, ये वाटर के लिए हम दिखा दिए, तो ये दिखाना जरूरी नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। सिर्फ हम इतना ही कह देते हैं जो एट 25 डिग्री C pH और प्लस POH बराबर, बताइए कितना होता है, तो ये 14 के बराबर होता है। अब हमको निकालना है pH, क्योंकि यहाँ वैल्यू तो हमको मिला है POH, तो हम कह देंगे जो 14 माइनस POH। अब कह सकते हैं 14 माइनस 1/2, 14 माइनस क्या 1/2 और 1/2 फिर PKB और ये log C। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। दूसरा निकालना है OH माइनस कंसंट्रेशन एंड pH ऑफ, यहाँ पे 0.08 m सॉल्यूशन ऑफ NH3। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल लें। अब सवाल है आपके दिमाग में लग रहा होगा जो OH माइनस कैसे आएगा NH3 में, तो सबसे पहले उसी कन्फ्यूजन को दूर कर दें। देखिए, यदि NH3 को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं pH का वे वाटर के केस में ही बात करते हैं, सॉल्यूशन H2O होना चाहिए। तो जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी ये H प्लस को एक्सेप्ट किया। जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट किया तो जब ये H प्लस, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन आ गया। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए हम क्या जानते हैं, जो अल्फा बराबर √KB/C। अल्फा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.8 और कंसंट्रेशन 0.08। अब सॉल्यूशन करना तो आपका काम है। इतना को सॉल्यूशन करने के बाद हम लोगों को मिलेगा अल्फा का वैल्यू ये 1.5
और 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब आप लोगों को सॉल्यूशन करते रहना है, क्योंकि ये कई बार हम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं जो कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया, ये क्या आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी हम कह देंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH3 यदि कहें तो 1.5 10 के पावर माइनस 2। और यदि इसी में पूछ दिया जाता परसेंटेज, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि कहा जाए तो क्या कहेंगे, 1.5 10 के पावर माइनस 2 इंटू 100, तो कितना सिर्फ बचा 1.5%। तो पहला पार्ट का आंसर मिल गया। अब हमको निकालना है OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ ध्यान दें, ये जो अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू 0.1 से कम है। इट इज लेस देन वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ 0.1। यही बात तो मैंने हम लोग को ध्यान देना है। और जैसे ही अल्फा इतना है, देन उस सिचुएशन में हम क्या समझे हैं, 1 माइनस इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। यदि 0.1 से कम हो या उसके बराबर हो तो इस अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब क्या करें, अब हम लोगों को बी वाला पार्ट, बी पार्ट में क्या कर रहा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो जब OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड करना हो तो हम कह दें C अल्फा, और C मिल गया है 0.08, अल्फा का वैल्यू मिल गया 1.5 10 के पावर माइनस 2। तो इस दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को आ जाएगा 1.2 10 के पावर माइनस 3, 1.2 10 के पावर माइनस 3। अब यदि POH आगे OH माइनस आ गया तो POH तो निकाल सकते हैं, आप लोग नीचे नोट कीजिएगा। तो POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस लॉग, और ये 1.2 10 के पावर माइनस 3। अब उम्मीद है जो इतना का सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब इतना का आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, POH का वैल्यू, और ये वैल्यू रहेगा 2.92। ये सॉल्यूशन करने के बाद 2.92 ये POH निकला। अब देखें आप pH, तीसरा टर्म क्या है, हमको pH निकालना है। तो आप लोग तो नोट कर लिए हैं, हम मिटाते हैं और मिटा करके यहीं पे आपको pH निकालने का तरीका समझाते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को POH मिल जाए और यदि टेम्परेचर 25 डिग्री C दिया गया हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, और 14 POH का वैल्यू 2 पॉइंट कितना आ गया 92। तो इस तरह से हमको pH का वैल्यू मिल गया 11.08। और हम जानते हैं यदि बेस है तो pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए, यदि ज़्यादा है तो समझिए जो ये आपका सही है। तो इस तरह से वीक एसिड और वीक बेस का हम pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि ये अभी तक नीट और जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है वे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर से और फिर दोनों मिला करके। तो फिर अगले रोज हम अभी pH का ही बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से मेहनत करें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। इसके बाद तो हम लोग बहुत आसानी से ख़त्म कर देंगे। तो अब जो है हम HW का बात कर लें। HW, ये HW में आपको 68
68 to 76, 68 to 76 बना लें। तो आप लोग घबराएं नहीं, जो सर आप डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, टास्क देते जा रहे हैं, डिस्कशन भी जरूर कराएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। सिर्फ अभी हमको टारगेट को पूरा करने दीजिए, आप लोगों को जितना संभव हो बनाते जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखें जो आज जो ऑर्गेनिक में इंट्रोडक्शन दिया गया, फिजिकल से पहले हम बार बार यही कहेंगे, जो यदि आपको ऑर्गेनिक अच्छा करना है तो ऑर्गेनिक को पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिकल में क्या है, एक फार्मूला है, ऑर्गेनिक में बहुत सारा स्टेप है बाबू, इसीलिए थोड़ा बाद में चल करके डिफिकल्ट हो जाता है। और यदि आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो हम गारंटी देते हैं जो आपको ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा लगेगा, और कम समय में जेई, नीट और 12th में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है 12th के ऑर्गेनिक का, तो ये एनसीईआरटी में क्या किया गया, मैकेनिज्म और 12th दोनों साथ दे दिया गया, इसलिए उसमें क्लियर नहीं है। तो आप ये समझें जो ऑर्गेनिक मेरा 12th स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 12th के लिए हम अलग से थोड़ा सा ही बात करेंगे, बाद बाकी सभी मैकेनिज्म में ही इंक्लूड कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।